Hello everyone, कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is doing good. So today we will read about per-iodic acid oxidation and इस रिएक्शन को हम मालापरेट रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या होता है इसको समझते हैं पहले. तो जब मैं विसिनल डायोल को रिएक्ट कराता हूँ विद HiO4 तो मुझे 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन. रिएजेंट क्या है? विसिनल डायोल प्लस HiO4. ठीक है, विसिनल का क्या मतलब? एडजेसेंट कार्बन पर 2 लाइक ग्रुप्स. ठीक है, जैसे 1 और 2 कार्बन पर यहाँ पर अल्कोहल है, इसलिए विसिनल डायोल. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो विसिनल डायोइक एसिड. ठीक है, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इस रिएक्शन को हम मालापरेट रिएक्शन भी बोलते हैं. मालापरेट क्या है? दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इट. याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक. इसका मैकेनिज्म क्या है? जस्ट अ मिनट, लेट्स सी. HiO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज माय HiO4 एंड दिस इज विसिनल डायोल. फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल अटैक करता है आयोडीन पे एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है, ये बन रहा है. ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेता है एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है, अब क्या होता होगा? अगेन दिस हाइड्रो ऑक्सीजन विल अटैक एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स. इसको इधर बना लेते हैं. ठीक है, फिर से सेम एज सेकेंड स्टेप. ऑक्सीजन O नेगेटिव H को लेगा एंड दिस बॉन्ड ब्रेक, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिख रहा है मुझे. 5 मेंबर रिंग है. ठीक है, तो याद रखना है कि 5 मेंबर रिंग बन रही है. अब क्या होता है? अब दिस इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट होता है. कैसे होता है रीअरेंजमेंट? तो लेट्स सी. दिस बॉन्ड ब्रेक्स, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है. तो क्या बनते हुए दिख रहा है? क्या इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मुझे डबल बॉन्ड आते हुए दिख रहा है? इधर एक हाइड्रोजन होगा. ठीक है, तो क्या मुझे 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है? यस, दिख रहा है. एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है. और क्या बचा मेरे पास? तो I OH 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 डबल बॉन्ड O, ये बचा मेरे पास. दिस विल लूज वाटर, ये वाटर को लॉस करता है एंड इवेंचुअली मुझे क्या मिलता है? H2O प्लस HiO3. ठीक है, तो अगर इसकी बात करी जाए तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +7 था एंड HiO3 में क्या था? +5. तो HiO4 का हो गया रिडक्शन एंड जो मेरा ग्लाइकॉल था, इसको ग्लाइकॉल भी बोलते हैं. दिस इज विसिनल डायोल. विसिनल डायोल, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन. इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हो जाता है विसिनल डायोल का. ठीक है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स और एसिड
और CO2, डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रक्चर है। वी विल सी ऑल केसेस। मैकेनिज्म ये है। रिएजेंट में क्या क्या यूज कर सकता हूँ, तो आई कैन यूज HiO4 यूज कर सकता हूँ मैं इस रिएक्शन में, जो मैंने करा है, जिसका मैकेनिज्म अभी मैंने देखा। आई कैन ऑल्सो यूज NaI4, सॉल्ट भी यूज कर सकता हूँ। और आई कैन ऑल्सो यूज ऑर्थोपरायोडिक एसिड, और वी कैन ऑल्सो यूज PbOAC4, लेड टेट्रा एसिटेट। चारों में से मैं कुछ भी रिएजेंट यूज करूं, प्रोडक्ट यही होगा। ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। एंड रिएक्शन प्रोसीड थ्रू 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 5 मेंबर इंटरमीडिएट, 5 मेंबर का इंटरमीडिएट दिख रहा है, ये मुझे याद रखना है। 5 मेंबर रिंग बनती है। ठीक है, HiO4 का रिडक्शन हो जाता है, वो +7 से +5 में जाता है, एंड डायोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने मैकेनिज्म देखा। अब ये देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। क्या सिर्फ विसिनल डायोल का ही ऑक्सीडेशन होता है या और भी केसेस हैं? लेट्स सी। तो कब कब मैं HiO4 ऑक्सीडेशन यूज कर सकता हूँ? केसेस बना के देख लेते हैं। केस 1, when 2 or more hydroxy group are contiguous, कंटिन्यूअस बोलो या कंटिन्यूअस बोलो, मतलब लगातार होने चाहिए। ठीक है, जैसे ग्लाइकॉल का तो मैंने देखा ही सही। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है HiO4 के साथ। इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी बोलते हैं। पर आयोडिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देता है। ठीक है, क्या बन जाता है, 2HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। मैकेनिज्म हमने देख लिया। ठीक है, करना क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको तोड़ो। ठीक है, ये कार्बन था, ये कार्बन था, इस बॉन्ड को तोड़ो, एंड दोनों कार्बन पर एक OH OH ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, जिस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, तो उन दोनों कार्बन पर एक OH OH ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, क्या बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे इधर से दिख रहा है कि यहाँ पर इसको देखें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, एंड इधर से भी यही बन रहा है। ठीक है, अब एक कार्बन पर अगर 2 OH है, ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल। क्या करो, वाटर का एलिमिनेशन कर दो वहां से। ठीक है, वाटर को मैं अगर यहाँ से हटाता हूँ, तो क्या बनेगा, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करो, तो क्या मुझे फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है। मैंने इधर से H2O हटाया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड मैं कम कर रहा हूँ, तो मुझे C डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वाटर हटाओ, हाइड्रोजन का तो कुछ हुआ ही नहीं, हाइड्रोजन तो वैसा का वैसे ही बचा हुआ है। क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। कार्बन का वैलेंसी 4 करना है, डबल बॉन्ड लगाओ उसके बीच में। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिखा। सिमिलरली इधर से देखोगे तो क्या बनेगा, अगेन हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ, H2O हटा दिया मैंने, एक ऑक्सीजन बचा, तो डबल बॉन्ड लगाओ, एंड अगेन वी विल गेट अ फॉर्मल्डिहाइड। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। मैकेनिज्म मुझे पता है कि कैसे करा, अभी ऊपर हमने मैकेनिज्म देखा, बट हर बार मैकेनिज्म यूज नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक विल ऑलवेज वर्क, हमेशा काम करेगी ट्रिक। कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, एंड OH OH ऐड कर दो उसमें। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो, ये मेरा ग्लाइकॉल था। लेट्स सी, अगर ग्लिसरॉल होता तो क्या होता। ग्लिसरॉल क्या होता है भाई, सो दिस इज माय ग्लिसरॉल। 3 OH कंटिन्यूअस है, दिस इज ग्लिसरॉल। इसका मैं HiO4 के साथ रिएक्शन कराता है। HiO4 हो सकता है, NaIO4 हो सकता है, PbOAC4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगेन क्या करना है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच का बॉन्ड तोड़ो, इधर OH ऐड करना है, इधर OH ऐड करना है। फिर ये वाला कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर भी तो विसिनल डायोल है, जहां जहां विसिनल डायोल दिख रहा है वो बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, अगेन फिर इस पे OH ऐड करना है, इस पे OH ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन को देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है। ठीक है, अब सेकंड वाले कार्बन को देखो, दिस इज माय सेकंड कार्बन, इसको देखो, तो
इस पे कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं? एक तो इसके पास था ऑलरेडी, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ने से आया, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ने से आया। क्या 3 OH ग्रुप दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं 3 OH ग्रुप? अगेन क्या करो, एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे कार्बन पे तो इट इज अनस्टेबल, अगेन एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बनता हुआ दिख रहा है कि मुझे यहाँ से दिख रहा है CHOH, ये वाला ऑक्सीजन मैं ले गया, ये वाला ऑक्सीजन बचा हुआ है। कितनी वैलेंसी कार्बन की? 3 है, होती कितनी? 4। डबल बॉन्ड लगाओ यहाँ पर, तो क्या मुझे फॉर्मिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है क्या? यस। ठीक है, नीचे वाले कार्बन को देखो, थर्ड कार्बन को, उस पर क्या हो रहा है? कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं? तो अगेन यू कैन सी के 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। वी विल एलिमिनेट वाटर, क्या बनेगा? CH, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ, क्या बचा इधर से? एक ऑक्सीजन दिख रहा है बचा हुआ, वैलेंसी सेटिस्फाई करो, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहां से भी क्या मिल रहा है मुझे? फॉर्मल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसका प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, देख पा रहे हो, अगर 3 OH आ रहे हैं एक कार्बन पर तो क्या बन रहा था? फॉर्मिक एसिड बन रहा है। अगर 2 OH आ रहे हैं तो क्या बन रहा है? फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। याद नहीं करना है, सिंपल तरीका है मेरे पास, बॉन्ड तोड़ो, कार्बन कार्बन और OH लगाओ। ठीक है, एक कार्बन पे 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा OH अनस्टेबल, वाटर का एलिमिनेशन कराओ और कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस तरह से HiO4 काम करता है। अच्छा, इसमें कितने मोल ऑफ HiO4 यूज हुए मेरे? अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम, तो मैंने कितने विसिनल डायोल के बीच के बॉन्ड ब्रेक करे? तो तुम देख रहे हो, मैंने एक तो ये बॉन्ड ब्रेक करा एंड एक ये बॉन्ड ब्रेक करा, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करे मैंने, तो मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड इज 2। ठीक है, 2 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे, जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड तुम ब्रेक कर रहे हो उतने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे। ठीक है, अगर मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम पूछा जाए, क्या बोलना है? नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक। चलो, तो वेसिनल डायोल्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू रेस्पेक्टिव कार्बोनिल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, सिर्फ डायोल्स के लिए होता है क्या? तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। सिर्फ डायोल्स के लिए नहीं होता है, और भी केसेस में ये हो सकता है। व्हेन OH group is adjacent to carbonyl group, then also I will cleave the carbon carbon bond। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के एडजेसेंट OH ग्रुप हो विसिनल पोजीशन पर, एडजेसेंट पोजीशन पर, विसिनल नहीं यूज करना चाहिए, विसिनल कब यूज करेंगे? जब लाइक ग्रुप हो, तब भी आई कैन यूज HiO4 टू क्लीव कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, कैसे? समझो इसको एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये था मेरे पास, यहाँ पर अब तुम देख रहे हो कि दिस इज नॉट विसिनल डायोल, 2 OH नहीं है कंटिन्यूस पोजीशन पर, एक OH है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या HiO4 रिएक्शन करेगा क्या? यस, HiO4 विल रिएक्ट। क्या बनेगा? अगेन सेम ट्रिक यूज करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो एंड दोनों तरफ OH OH जोड़ो। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन को देखो क्या बनता है, दिख रहा है, तो C डबल बॉन्ड OH OH, क्या फॉर्मिक एसिड बनता हो दिख रहा है क्या? यस। सेकेंड वाले कार्बन को देखो, कितने OH है उसके ऊपर, तो यू कैन सी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। स्टेबल है, अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, क्या करोगे? वाटर का एलिमिनेशन करोगे। क्या दिख रहा है कि ये बचा, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करो, क्या फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिखा क्या? यस। तो ये दोनों प्रोडक्ट बने, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड।
कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम हुए, तो कितने बॉन्ड तोड़े मैंने कार्बन कार्बन के, एक ही बॉन्ड तोड़ा, तो ओनली 1 मोल ऑफ HiO4 इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप भी हो एडजेसेंट पे तो भी इट विल वर्क। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के एडजेसेंट पे कार्बोनिल ग्रुप हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्या एसिड के केस में भी काम करता है क्या? अगर यहाँ पर 1-2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी एंड एसिड, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, क्या तब भी HiO4 विल ऑक्सीडाइज इट? क्या तब भी मैं यूज कर सकता हूँ क्या मेथड? तो आंसर इज नो। ठीक है, एसिड और एस्टर के केस में दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, अगर यहाँ पर एसिड हो या एस्टर हो तो इट विल नॉट वर्क। समझ में आ रहा है? तब ये काम नहीं करेगा। क्लियर? तो एसिड और एस्टर के केस में नहीं यूज करना है। अच्छा, एसिड के बारे में डाइसी है, बिकॉज विकिपीडिया पे लिखा है एसिड, एसिड के केस में भी ऐसा हो जाता है। दिस इज व्हाट विकिपीडिया सेज। बट अगर हम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें तो बुक है सोलोमन एंड वेरी रेप्यूटेड ऑथर है, मतलब IITians प्रोफेसर भी इनको फॉलो करते हैं, यही स्टैंडर्ड बुक्स है जिनको फॉलो किया जाता है। तो उसमें क्लियरली लिखा है दैट एसिड का मुझे ऑक्सीडेशन नहीं कराना है यूजिंग HiO4। तो मैं विकिपीडिया को ट्रस्ट नहीं करते हुए बुक को फॉलो करूंगा एंड आई विल से ये नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? एसिड और एस्टर के केस में HiO4 से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं कराना है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप हो तो करा सकते हैं। जैसे इसको देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, HiO4 से रिएक्शन कराओ, क्या क्या बनेगा? अगेन, क्या यहाँ पर कार्बोनिल और OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है? यस। तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? यस, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ब्रेक होके क्या बनेगा? यहाँ पर OH लगाना है, यहाँ पर OH लगाना है। ठीक है, क्या यहाँ पर तुम्हें विसिनल डायल दिख रहा है? यस, दिख रहा है। क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? अगेन इट विल ब्रेक। क्या करेंगे? ब्रेक करके OH लगाएंगे, OH लगाएंगे। चलो फर्स्ट कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन पर क्या बना? SC डबल बॉन्ड O और एक OH लगेगा, क्या फॉर्मिक एसिड बन गया क्या? यस। सेकंड कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन पर कितने OH दिख रहे हैं? एक तो उसके पास ऑलरेडी था एंड दो तुमने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े, तो क्या 3 OH दिख रहे हैं? ठीक है, 3 OH अनस्टेबल में वाटर निकाल दूंगा एंड क्या बनता हुआ दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है कि CH OH और ऑक्सीजन बचा एक, है ना। क्या करो? वैलेंसी सेटिस्फाई करो, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्या दिख रहा है? अगेन फॉर्मिक एसिड बना। ठीक है, बॉटम वाले कार्बन को देखो, क्या बनेगा उस पे? ये है, इससे क्या बनेगा? तो यू कैन सी कि मुझे फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड का अगर मैं HiO4 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? OH OH लगाओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो और OH OH लगाओ। ठीक है, एक से ज्यादा OH है कार्बन पे तो वाटर का एलिमिनेशन कराओ एंड सी व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो यूजिंग पाई बॉन्ड। कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड हुए? तो कितने बॉन्ड में कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े मैंने? तो 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े तो 2 मोल ऑफ HiO4 इज कंज्यूम्ड। क्लियर है क्या? दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, इसको मैं एल्डो ट्रायोज भी बोलता हूँ। ठीक है, इट इज अ शुगर एंड इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो आई एम यूजिंग एल्डो टू रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, ट्राई फॉर नंबर ऑफ कार्बन एंड इट इज अ शुगर फॉर, तो उसके लिए यूज करते हैं ओज। सो दिस इज ए एल्डो ट्रायोज। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोस। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, मेन में, जेई मेंस में, कि
फ्रुक्टोज क्या है, उन्होंने फ्रुक्टोज के लिए पूछा था। फ्रुक्टोज क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोस। तो ये टर्मिनोलॉजी मुझे समझ में आनी चाहिए, किसी को नहीं आता है तो एनसीईआरटी से पढ़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में ये दिया हुआ है, ठीक है, वहां से इसको रीड जरूर करें, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। चलो ये है मेरे पास कंपाउंड, इसका मैं HiO4 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, क्या होगा, क्या ये बॉन्ड क्लीव होगा क्या, यस, कार्बोनिल ग्रुप और OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है, HiO4 विल क्लीव इट। ठीक है, क्या लगाना है, OH लगाना है बॉन्ड तोड़ के। ठीक है, क्या ये टूटेगा क्या बॉन्ड, यस, ये इट विल आल्सो ब्रेक। फर्स्ट कार्बन को देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है। सेकंड कार्बन को देखो, C डबल बॉन्ड O, एक OH इधर से आया, एक OH इधर से आया, दो OH बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वाटर का एलिमिनेशन कराओ, क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये बचा, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कराओ यूजिंग पाई बॉन्ड, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो ध्यान रखो जब भी कीटोन ग्रुप होगा तो CO2 विल, वी विल गेट CO2, है ना, इसका ध्यान रखना है मुझे। ठीक है, क्या डिफरेंस है, इधर तुम देखते इधर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो मुझे फॉर्मिक एसिड मिल रहा था, है ना, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है इधर। ठीक है, इधर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, वाटर हटाओगे यू विल गेट CO2, कुछ नहीं करना है, OH लगाओ, वाटर हटाओ, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कराओ यूजिंग पाई बॉन्ड, ठीक है, यू विल गेट अ CO2। तो कीटोन होता है तभी CO2 मिलता है, याद रखना, है ना, कीटोन के केस में मुझे CO2 मिलता है। इस इसको ऐसे भी बोलते हैं कि H2CO3 बना, H2CO3 है एंड H2CO3 will decompose to H2O plus CO2, कार्बोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू वाटर प्लस CO2, वही हमने कराया इधर। ठीक है, नीचे वाले कार्बन को देखो तो क्या बनेगा, अगेन यू विल गेट अ फॉर्मल्डिहाइड। क्या क्या बना भाई, तो इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट, CO2 बना प्लस 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बना। कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम हुए, तो दो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े, 2 मोल ऑफ HiO4 इज कंज्यूम्ड। ठीक है, ध्यान रखना है कीटोन के केस में CO2 बनता है, ध्यान नहीं रखो तो भी मुझे मेथड पता है एंड आई कैन गेट माई आंसर। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे तो ये काम करता है, दो अल्कोहल एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे तो ये काम करता है, अल्कोहल और एसिड एडजेसेंट पोजीशन पर होगा इट विल नॉट वर्क, अल्कोहल और एस्टर एडजेसेंट पोजीशन पर होगा इट विल नॉट वर्क। ठीक है, याद रखना है इसको। एक और केस देख लेते हैं, इट विल आल्सो वर्क व्हेन अल्कोहल एंड NH2 आर एट एडजेसेंट पोजीशन, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, क्या करना है, अगेन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो एंड OH ऐड करो। ठीक है, इस वाले कार्बन को देखो क्या बना इस पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे तो अगेन फैमिलियर केस है, क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, मुझे क्या करना है, मुझे NH3 का एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, दिस इज हेमी अमीनल, हेमी अमीनल बोलते हैं इसको, जस्ट लाइक हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है, एक OR ग्रुप होता है ना, एक एक ईथर ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इधर क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, तो दिस इज हेमी अमीनल।
तो फेमिअमिनल भी डिकम्पोज हो जाता है एंड मुझे कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे SCHO प्लस NH3 मिल जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा एंड दिस NH2 निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ NH3। NH2 नहीं एलिमिनेट होता है, NH3 एलिमिनेट होता है। ठीक है, सो आई विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो ये भी मुझे याद रखना है कि इस वाले केस में भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, और कब काम करेगा ये? ठीक है, कब कब काम करता है ये देख लिया हमने। कब कब काम करता है भाई, तो एक टेबल बना लेते हैं। क्या चाहिए फोर, इसको क्लीव करेगा क्या? यस। क्या HiO4 इसको क्लीव करेगा क्या? यस। क्या HiO4 इसको क्लीव करेगा क्या? यस। हाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर, क्या HiO4 इसको क्लीव करेगा क्या? यस। अगेन हाइड्रोक्सी एंड कार्बोनिल ग्रुप है। क्या HiO4 इसको क्लीव करेगा क्या? सो आंसर इज नो, इसको क्लीव नहीं करेगा। ठीक है, क्या HiO4 इसको क्लीव करेगा क्या? अगेन आंसर इज नो, इसको क्लीव नहीं करेगा। क्या HiO4 इसको क्लीव करता है क्या? अगर हाइड्रोक्सी की जगह ईथर ग्रुप हो तो क्या ये रिएक्शन होती है क्या? अगेन आंसर इज नो, यहाँ पर भी HiO4 काम नहीं करता है। ठीक है, सो ये कुछ केसेस है जो मैं याद कर सकता हूँ कि कब कब HiO4 काम करेगा और कब कब नहीं करेगा। जब करेगा प्रोडक्ट कैसा बनाना है, आई नो कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, कितने मोल कंज्यूम होते हैं, जितने तुम कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उतने मोल कंज्यूम हो जाते हैं HiO4 के। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। अच्छा, क्या एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या इस वाले केस में HiO4 काम करेगा क्या? नहीं, यहाँ HiO4 काम नहीं करेगा, एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, 1 और 3 पोजीशन पर है, तो HiO4 विल नॉट रिएक्ट। है ना, वेसिनल पोजीशन होनी चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, सो HiO4 विल नॉट रिएक्ट अगर बीच में कोई इंटरवेनिंग कार्बन आ रहा है, तो HiO4 विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि कब कब HiO4 रिएक्ट करता है एंड कब कब नहीं करता है, और जब करता है क्या प्रोडक्ट बनता है ये भी मैंने देख लिया। चलो इस पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं हम। लेट्स सी, अगर मैं ग्लूकोज का HiO4 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो व्हाट आई विल गेट, ये देखना है ना। ग्लूकोज बना लेते हैं भाई, ग्लूकोज का HiO4 के साथ रिएक्शन कराओ, क्या प्रोडक्ट बनता है एंड कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होते हैं, ये बताना है मुझे। तो ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, जैसे अभी डिस्कस करा था हमने, दिस इज एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस है, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज एल्डोहेक्सोस। इसका मैं HiO4 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, क्या बनेगा? लेट्स सी। सबसे पहले 1 और 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर OH लगाएंगे, यहाँ पर OH लगाएंगे। ठीक है, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो, OH OH लगाओ, सबके लिए ऐसे ही करना है। ठीक है, बारी बारी से बनाता जाता हूँ मैं। फर्स्ट कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन पर क्या बना, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैंने OH लगा दिया, क्या बना? फॉर्मिक एसिड बन गया। सेकंड कार्बन को देखो, कितने OH आए उसके ऊपर, तो तुम देख रहे हो 3 OH आए। ठीक है, 3 OH आएंगे तो क्या बनेगा, H2O हटाओगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यू कैन वेरीफाई। देखो क्या बन रहा है, HCOHO, ये बचा, वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो, फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, और थोड़ा सा याद रखना चाहते हो कि क्या बनेगा, तुम्हें ट्रिक से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल याद ही करना चाहते हो, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा,
प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उससे तो बन जाएगा मेरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग, याद मत रखना। और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। जैसे यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल था तो फॉर्मिक एसिड बन गया, ठीक है। बताओ भाई 3 वाले से क्या बनेगा, अगेन 3 वाले से भी फॉर्मिक एसिड ही बनेगा, यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड, 4 से भी फॉर्मिक एसिड, 5 से भी फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और 1 से भी फॉर्मिक एसिड ही बना था। कितने बनेंगे भाई, 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड तो मुझे बनते हुए दिख गए। 6 वाले से क्या बनेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल है, तुम्हें दिख रहा है, यू कैन यूज ट्रिक और यू कैन रिमेम्बर। यहाँ से क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो दिस आर माय प्रोडक्ट, 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ HCHO। कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड हुए, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करे, 1 2 3 4 5, तो 5 मोल ऑफ HiO4 इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैंने ग्लूकोज का HiO4 के साथ रिएक्शन देखा, ठीक है। ये HiO4 का रिएक्शन पहले बहुत यूज होता था, क्यों होता था, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। मैं देख रहा हूँ मैं जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ उतने मोल मुझे HiO4 कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो HiO4 के कितने मोल कंज्यूम होते थे ये देख पता लगा लेते थे, एंड उससे ये पता चल जाता था कि कितने कार्बन कार्बन का चेन है मेरे पास, कितने कार्बन की चेन लेंथ है, ठीक है। तो पहले यूज होता था जब एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, अब तो मुझे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, आई कैन यूज NMR, ठीक है। सो नाउ दिस मेथड इज ऑब्सोलीट, अब यूज नहीं होता है, बट इट वाज यूज्ड इन अर्लियर डेज टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर, टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। चलो अब फ्रुक्टोज का देखते हैं। अगर मैं फ्रुक्टोज का HiO4 के साथ रिएक्शन कराता तो क्या होता है, फ्रुक्टोज ले लेते हैं। फ्रुक्टोज का कराओ HiO4 के साथ रिएक्शन, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज के, ये मुझे बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है, याद होने ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे याद हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है, बट यू शुड रिमेम्बर इट। सो दिस इज फ्रुक्टोज, इसका रिएक्शन कराओ HiO4 के साथ, क्या बनेगा, सिंपल मेथड, OH और कार्बोनिल एडजस्टेंट दिख रहा है, HiO4 वर्क करेगा क्या, यस करेगा। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करेगा क्या, यस करेगा। क्या आ जाएगा, OH OH आ जाएगा, ठीक है। इसका इधर देखो, इधर भी दिस C डबल बॉन्ड O एंड OH आर एडजस्टेंट, तो OH OH ऐसे ही सारे बॉन्ड तोड़ते जाओ एंड OH OH लगाते जाओ, ठीक है। चलो इस वाले कार्बन को देखो क्या बना है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, क्या बनेगा यहाँ से, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा फर्स्ट वाले से, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया भाई। सेकंड वाले को देखो, C डबल बॉन्ड O था, एक OH यहाँ से आया, याला बॉन्ड तोड़ा, एक OH यहाँ से आया, 2 OH आ गए, ठीक है। कार्बोनिक एसिड दिख रहा है H2CO3, है ना, क्या बन जाएगा ये, इट विल डिकम्पोज टू CO2 प्लस वाटर। तो जब भी कीटोन आता है CO2 बनता है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड दिख जाए तुम्हें तो भी CO2 बना दो, ठीक है। और नहीं भी तब भी कुछ भी ना समझ में आए तो वाटर निकाल दो, C डबल बॉन्ड O, क्या बचा, सिर्फ O ही बचा यहाँ से, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कराऊंगा मैं, एक पाई बॉन्ड लगा दो, क्या बचा, CO2 बचा, ठीक है। तो इतने सारे तरीके हैं, यू कैन डू दिस, तो डोंट गेट इट रॉन्ग, है ना, गलत करने का चांस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, एक OH यहाँ से आया ऊपर से, एक OH नीचे आया, एक ऑलरेडी था, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर नहीं बता पा रहे हो तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, यू कैन मेक फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चलो तीसरे कार्बन तक हो गया, चौथे कार्बन को देखो, अगेन एक OH यहाँ से, एक OH नीचे से, एक खुद के पास है, अगेन फॉर्मिक एसिड, ठीक है।
तो यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड आ गया। फिर इसको देखो भाई, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। फिफ्थ वाले कार्बन को देखो, सेम पिक्चर, एक और फॉर्मिक एसिड, है ना। सिक्स वाले कार्बन को देखो, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो क्या क्या बन रहे हैं, कितने मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड बन रहे हैं, 3 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड बनते हुए दिख रहे हैं। प्लस कितने मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं, तो 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं। 2 प्राइमरी अल्कोहल थे, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। और क्या बन रहा है, और बन रहा है CO2 प्लस वाटर। क्लियर है क्या? ठीक है। 3 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, CO2 वाटर, ये बना। कितने मोल HiO4 कंज्यूम हुए, कितने बॉन्ड ब्रेक करे, 1 2 3 4 5, तो 5 मोल ऑफ HiO4 इज कंज्यूम। ठीक है, इस तरह से मैं इसके क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का मैंने HiO4 के साथ रिएक्शन देखा। चलो कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो मैं साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल लेता हूँ, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल लेता हूँ, सिस ले रहा हूँ, है ना। दोनों OH सेम साइड पर है, इसलिए सिस HiO4 या NaIO4 या PbOAC4, आई कैन यूज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, ऑर्थो पर आयोडिक एसिड भी यूज कर सकता हूँ मैं। क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, डायोल दिख रहा है तुम्हें, विसिनल डायोल, तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, क्या बन जाएगा, यहाँ से OH आएंगे, एंड OH आएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, OH, है ना। इस वाले को देखो भाई, इस कार्बन को क्या है, इस पे एक OH पहले से था, एक तुमने लगा दिया, एक कार्बन पर 2 OH, अनस्टेबल वाटर निकालोगे, क्या बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है, अगेन C डबल बॉन्ड O बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। क्लियर है? ठीक, तो ये बन गया है मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। चलो, अगर मैं ट्रांस वाला लेता यहाँ पर, तो क्या ये रिएक्शन होती क्या? पॉइंट इज, अगर मैं ट्रांस 1,2 डायोल लेता तो क्या ये रिएक्शन होती क्या? तो हमने देखा कि इस रिएक्शन के होने के लिए मुझे 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनता है, एक 5 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है ना। तो क्या ट्रांस वाले में भी रिंग बन जाएगी क्या? तो यस, ये रिएक्शन हो जाती है, एंड इसका भी प्रोडक्ट मुझे सेम ही मिलता है। सो डोंट गेट इट रॉन्ग। ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन चेयर कन्फॉर्मर। ठीक है, तो ये दो OH अभी ट्रांसफर है, दिख रहा है, दिस इज डाउन एंड दिस इज अप, है ना। अप डाउन से ही देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांस। सो दीज टू कैन फॉर्म रिंग। तो अगर ये दोनों इक्विटोरियल पर हों तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ट्रांसफर है, ठीक है। इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन यही है, दीज टू आर एट ट्रांस पोजिशन एंड दे कैन फॉर्म रिंग, है ना। HiO4 के साथ रिएक्ट करके 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं। सो दिस विल क्लीव, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों OH कुछ इस वाले कन्फॉर्मर में होते, मतलब दोनों एक्सियल पोजीशन पर होते, अभी भी दीज टू आर इन ट्रांस, है ना, तो क्या रिएक्शन होती, क्या इस वाले केस में तो हो जाती, क्यों, क्योंकि रिंग फ्लिप हो जाती है ना, फ्लिप होके ये अगेन एक्सियल विल कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाता, तो इट विल रिएक्ट विद HiO4। लेकिन अगर मैं ये फ्लिपिंग रोक दूं, फ्लिपिंग रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक बल्कि ग्रुप लगा सकता हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसको मैं लॉकिंग ग्रुप भी बोलता हूँ, है ना, मैंने पढ़ा हो। तो ये लॉक कर देता है कन्फॉर्मर को। लॉक कैसे कर देता है, बिकॉज ये इक्वेटोरियल पर है एंड इट विल प्रिफर टू स्टेट इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। ये बल्कि ग्रुप है, इसको एक्सियल पे नहीं जाना है, तो ये रिंग फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी। अब अगर ये CMe3 ग्रुप है यहाँ पर, तो रिंग फ्लिपिंग विल नॉट हैपन। तो
मतलब ये एक्सेल पे नहीं जाएगा। तो फिर इस वाले केस में these two does not cannot form a 5 member ring with HiO4, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल अगर नॉन सब्स्टिट्यूटेड हो, अगर कोई लॉकिंग ग्रुप नहीं लगा हो तो रिएक्शन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। वो दोनों ट्रांस पे भी हो तो भी दे कैन कम into equatorial position, 1 to equatorial position, and they can form a 5 member ring with HiO4 and reaction will happen। लेकिन अगर वो एक्सियल पोजीशन पर है और मैं लॉकिंग ग्रुप लगाया हुआ है तो रिंग विल नॉट फ्लिप एंड दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। ठीक है, इसी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, डेकालीन। डेकालीन में जानता हूँ 2 6 member रिंग जॉइंट बाय 2 कार्बन्स, है ना, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड है डेकालीन। सो दिस इज ट्रांस डेकालीन, है ना, ये ट्रांस डेकालीन है मेरा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ट्रांस पोजीशन पर है, जो OH है वो ट्रांस पोजीशन पर है। सो दिस इज ट्रांस डेकालीन। रिंग जंक्शन ट्रांस है इसलिए ट्रांस डेकालीन। सिस डेकालीन क्या होता है? अगर मुझे सिस, दिस इज सिस डेकालीन एंड दिस इज ट्रांस डेकालीन। ठीक है, तो अब मैं 2 हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिए, स्टिल जो रिंग जंक्शन है वो ट्रांस है ना, तो ट्रांस डेकालीन विल नॉट इन्वर्ट, ये फ्लिप नहीं करता है। ठीक है, दिस कन्फॉर्मेशन इज लॉक्ड, जस्ट लाइक अगर मैंने CME3 लगा दिया था तो वो फ्लिप नहीं कर पा रहा था, तो सेम थिंग ट्रांस डेकालीन डज नॉट फ्लिप, दिस कन्फॉर्मेशन इज लॉक्ड। तो क्या ये HiO4 के साथ रिएक्शन कर पाएगा क्या? सो इट कैन नॉट रिएक्ट विद HiO4, ये HiO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को कि ट्रांस डेकालीन डज नॉट रिएक्ट विद HiO4। अगर सिस होता है, यहाँ पर डेकालीन में यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली डेकालीन नहीं है, डेकालीन तो ये होते हैं, है ना, यहाँ पर H की जगह OH यूज लगा दिया गया है, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, ज्योमेट्री सेम है दोनों की, है ना। क्या इसका मैं HiO4 के साथ रिएक्शन कराता तो हो जाता क्या? यस, तो ये रिएक्ट कर जाता है एंड रिएक्ट करके क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ दो और 2 OH लगाओगे तो दिस विल बी माय प्रोडक्ट, है ना, ये बन जाएगा। तो ये तो कर जाएगा सिस वाला, तो ट्रांस वाला नहीं करेगा बिकॉज उसका कंफर्मेशन लॉक्ड है, ट्रांस डेकालीन डज नॉट फ्लिप। अगर किसी को इसके बारे में और जानना है कि हाउ सिस डेकालीन फ्लिप एंड हाउ ट्रांस डेकालीन डज नॉट फ्लिप, तो यूट्यूब पे सर्च करो यार, मॉडल से समझने में आसानी होगी, यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से इसको देख सकते हैं। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे इस एग्जाम्पल को याद रखना है क्योंकि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का एग्जाम्पल है एंड अगर पूछा जाए तो यू हैव बेनिफिट, पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब अच्छी बुक का क्वेश्चन है, सो आई हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, क्या ये मुझे ये डायोल को क्लीव क्लीव करना हो तो क्या पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्या? HiO4 के साथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक और बात याद रख लो, दिस विल हैपन विथ लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट को यूज करके मैं इसको ऑक्सीडाइज करा सकता हूँ, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करा सकता हूँ एंड ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा यूजिंग लेड टेट्रा एसीटेट। क्यों? क्योंकि उसको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की जरूरत नहीं होती, इट क्लीव बाय अनदर मैकेनिज्म। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिस में हो रहा था, अगर मैं लेड टेट्रा एसीटेट यूज करूंगा तो ट्रांस भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, हमें ये बात भी याद रखनी है। तो ट्रांस का HiO4 के साथ कराऊंगा डेकालीन का तो नो रिएक्शन, बट लेड टेट्रा एसीटेट के साथ कराऊंगा तो इट विल क्लीव। ठीक है, रिमेंबर इट। चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं इसका।
अब की बार मैं लेता हूँ पायरेनोस, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म देखते हैं। सो एक कंपाउंड बता रहा हूं मैं, जस्ट वेट। सो दिस इज एसिटल, है ना, एसिटल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, एक कार्बन पर ईथर और दो ईथर ग्रुप है, तो एसिटल हो गया। ठीक है, तो एसिटल ऑफ शुगर, शुगर का एसिटल है ये, तो हम ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स। और ये सिंस ग्लूकोज का एसिटल है ना, तो इसको ग्लूकोसाइड बोलते हैं, ग्लूकोसाइड। ठीक है, क्या ये साइक्लिक फॉर्म है? यस, अगर साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पायरेनोस बोलते हैं। सो दिस इज, अगर इसका नाम देखा जाए तो दिस इज मिथाइल अल्फा डी। अल्फा, अल्फा क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज यू कैन सी ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पर है ना, अगर दोनों सेम साइड पर होते तो मैं यूज करता बीटा, बट ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं तो आई एम यूजिंग अल्फा। सो दिस इज मिथाइल। मिथाइल कहाँ से आया? इस CH3 का नाम यूज करा, मिथाइल अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, नाम याद रहे तो ठीक है, वैसे याद होना ही चाहिए, नॉमेनक्लेचर इतना तो मुझे समझ में आना चाहिए ग्लूकोज का। सो दिस इज मिथाइल अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। पायरेनोसाइड को 6 मेंबर रिंग इसलिए पायरेनोज यूज करा है, 5 मेंबर रिंग होती तो फ्यूरेनोज यूज करते। सो अल्फा क्यों यूज करा? तो अल्फा बीटा मुझे समझ में आता है, दोनों अगर ये अलग CH2OH group and this OH group are on opposite side, so I will use alpha, otherwise I will use beta. ठीक है, so this is methyl alpha D glucopyranoside. This is acetal of sugar, acetal of glucose है ये। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे। XHiO4 लिख रहा हूं मैं, कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे ये मुझे बताना है। क्या बोलते हो? तो मुझे दिख रहा है एक तो ये विसिनल डायोल है, 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा। एक विसिनल डायोल ये है, 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा। क्या इसके अलावा और कोई विसिनल डायोल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर भी 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा क्या? नहीं, है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दो ही मुझे दिख रहे हैं जो बॉन्ड ब्रेक होंगे बाय HiO4 एंड, तो एक्स का वैल्यू तो हो गया 2 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड होंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट यू कैन सी, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन को देखो, फर्स्ट और 6 के बीच का मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, एक OH उसको ऑलरेडी था, बॉन्ड तोड़ा, एक OH और आएगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पर CH2OH था, फिर ऑक्सीजन आ गया मेरा, फिर इधर OCH3 है, इधर क्या है भाई, इधर फिफ्थ पे OH है, और फिफ्थ और सिक्स के बीच का मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, सिक्स वाला कार्बन भाई अकेला हो गया, एक OH उस पर ऑलरेडी था, और एक OH यहाँ से आएगा एंड एक OH यहाँ से आएगा, तो यू कैन सी ये बन रहा है। ठीक है, वाटर निकालो, क्या बन रहा है, एक OH दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करो, फॉर्मिक एसिड बन रहा है। ठीक है, और इधर से ये स्ट्रक्चर बनता हुआ इस वाले को देखो, तो इस वाले पे भी दो दो OH हैं एक कार्बन पर, तो मैं एक OH को हटा दूंगा एंड C डबल बॉन्ड O बना दूंगा, तो दिस विल बी माय प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, फॉर्मिक एसिड। तो भले मुझे नाम नहीं पता हो, अगर मुझे स्ट्रक्चर दिया हो ये और मुझसे पूछा जाए कितने मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड होंगे, तो माय आंसर विल बी 2 मोल, है ना, क्योंकि दो ही मुझे विसिनल डायोल दिख रहे हैं और कोई केस नहीं है जो मैंने पढ़ा उसमें से, है ना। 2 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट आई कैन मेक। सो दैट इज ऑल फॉर HiO4। इतना सब कुछ हमने देख लिया है
तो इसको गलत करने का चांसेस अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो जो बात मैंने बोली उसको ध्यान से सुनो, कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो, जो मैंने जिस तरह से बताया उसको उसी तरह से अप्लाई करो, यू विल नेवर गेट इट रॉन्ग। ठीक है, इतना HiO4 के बारे में मैंने पढ़ लिया तो मेरा जेई और नीट का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल, एंड मिलते हैं कुछ इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।